हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और आज से हम जो 13th चैप्टर है फेडरल सिस्टम उसको स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, जो फेडरल सिस्टम होता है, उसके बारे में उसके क्या फीचर्स होते हैं, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन को समझेंगे और साथ ही जो यूनिटरी गवर्नमेंट है उसके बारे में भी समझेंगे। तो स्टूडेंट, जो हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने बेसिकली जो गवर्नमेंट्स हैं उनको 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, जिसमें से गवर्नमेंट का एक टाइप होता है यूनिटरी गवर्नमेंट और दूसरा टाइप होता है फेडरल गवर्नमेंट। जैसा कि हमारा जो ये 13 चैप्टर है इसका नाम ही क्या है, फेडरल सिस्टम है। इसमें हम फेडरल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन करती है किसी भी कंट्री में। और फेडरल सिस्टम के अलावा जो दूसरे टाइप की गवर्नमेंट होती है वो कहलाती है यूनिटरी गवर्नमेंट। और स्टूडेंट, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जब किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट थी या जो पूरे वर्ल्ड में जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको क्लासीफाई किया, उन्होंने 2 कैटेगरी बनाई। एक है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्टूडेंट, जो इन्होंने जो कैटेगराइजेशन किया है इन गवर्नमेंट्स का, उसके लिए उन्होंने बेसिस बनाया है कि ये जो भी नेशनल गवर्नमेंट होती हैं और जो रीजनल गवर्नमेंट होती हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है। इस बेसिस पर ही यूनिटरी कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट और जो कि फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, इन दोनों को हम समझते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम देखते हैं कि जो किसी भी कंट्री जो नेशनल गवर्नमेंट है और वहाँ की जो रीजनल गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, और उस चीज़ को देखकर ही हम बताएंगे कि ये सिस्टम यूनिटरी सिस्टम है या फिर फेडरल सिस्टम है। स्टूडेंट, इसमें से जो पहला सिस्टम है जो यूनिटरी गवर्नमेंट है, यूनिटरी गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें कि जो सारी पावर्स हैं वो केवल नेशनल गवर्नमेंट के पास होती हैं। सारी पावर्स जो होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। और उस स्थिति में अगर रीजनल गवर्नमेंट है भी, अगर वो एग्जिस्ट भी करती है, तो तब भी वो काम करती है नेशनल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में ही। यानी अगर रीजनल गवर्नमेंट होगी भी तो तब भी वो नेशनल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही काम करेगी। ये है यूनिटरी गवर्नमेंट का फिनोमिना। यूनिटरी गवर्नमेंट इस टाइप का एक पॉलिटिकल सिस्टम है या इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, जिसमें कि जो सारी पावर्स हैं वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, केवल नेशनल गवर्नमेंट के पास होती हैं। और अगर रीजनल बेसिस पर कोई गवर्नमेंट बनाई भी गई हैं तो वो भी बेसिकली नेशनल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में ही काम करती हैं। यानी नेशनल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रीजनल गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट में काम करेंगी। लेकिन स्टूडेंट, अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें कि टोटली जो नेशनल गवर्नमेंट है और जो रीजनल गवर्नमेंट हैं, इन दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होता है। जो सभी पावर्स होती हैं वो इन दोनों के बीच में, यानी जो नेशनल गवर्नमेंट है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फिर जिसको हम कहेंगे रीजनल गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में प्रॉपर पावर ऑफ सेपरेशन देखने को मिलता है। और जो कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी फेडरल गवर्नमेंट है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि अगर किसी भी कंट्री का फेडरल गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो सिस्टम है वो फेडरल है, तो वहाँ पर जो भी सेंटर होगा और जो स्टेट होगा उनके बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर है उस प्रिंसिपल पर काम किया जाता है। और दोनों ही, चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर रीजनल गवर्नमेंट हो, दोनों ही अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में अपने इंडिपेंडेंटली जुरिस्डिक्शन के लिए फ्री होते हैं और इंडिपेंडेंटली अपने वर्क फील्ड में वो काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट, अब आप समझे होंगे कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है और फेडरल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट क्या होता है स्टूडेंट? यूनिटरी गवर्नमेंट का मीन्स है कि जब किसी भी कंट्री में जब सारी पावर्स केवल नेशनल गवर्नमेंट के पास होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, और उस कंडीशन में अगर कोई रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट भी करती है तो वो भी इस नेशनल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर ही वर्क करेगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें जो भी स्टेट है मींस कि जो भी सेंटर है, बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी जो रीजनल गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में पावर ऑफ सेपरेशन होता है। इन दोनों के फंक्शंस आपस में डिवाइड होते हैं और सेपरेट पावर्स होती हैं और अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने कि फेडरल सिस्टम या फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है इसको समझा, साथ ही हमने समझा कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है जिसमें कि केवल सेंटर के पास पावर होती है सारी, और अगर रीजनल गवर्नमेंट वहाँ पर एग्जिस्ट करती भी है तो वो भी जो सेंटर की गवर्नमेंट है, जो नेशनल गवर्नमेंट है, उसकी अथॉरिटी के अंडर ही काम करती है। स्टूडेंट इसके बाद जैसे अगर हम एग्जाम्पल को देखें कि जो यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है वो किन किन कंट्रीज़ में यूज़ होता है, तो यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के एग्जाम्पल्स हैं ब्रिटेन में यूनिटरी फॉर्म ऑफ मॉडल यूज़ होता है, गवर्नमेंट का यूनिटरी सिस्टम है वहाँ पर क्या है कि सेंटर के पास ही सारी पावर्स होती हैं। और जैसे फ्रांस है, जापान है, चाइना है, इटली है, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन और स्पेन, ये सब ऐसी कंट्रीज़ हैं स्टूडेंट जहाँ पर गवर्नमेंट का यूनिटरी मॉडल फॉलो होता है। यूनिटरी मॉडल मींस कि जहाँ पर सारी पावर्स सेंटर के पास होती हैं, रीजनल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होती है। अगर रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती भी है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट के अथॉरिटी में ही काम करेगी, उसके अंडर ही वो काम करती है। और स्टूडेंट इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन और स्पेन, ये सब ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो केंद्र है, जो सेंटर है, जो नेशनल गवर्नमेंट है वो काफ़ी पावरफुल है। तो ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यूज़ करते हैं, वहाँ पर यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट प्रेवलेंट है। और अगर स्टूडेंट हम देखें कि जो फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ में प्रेवलेंट है, तो उसके एग्जाम्पल हैं यूएसए में टोटली क्या होता है, जैसा कि अपनी प्रीवियस लेक्चर में भी हम पढ़ रहे थे कि यूएसए में जो गवर्नमेंट है उसके जो तीनों ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या फिर चाहे वो जुडिशियरी हो, तीनों के बीच में ही क्या होता है स्ट्रिक्ट पावर ऑफ सेपरेशन होता है और इसीलिए वहाँ पर क्या है फेडरल स्ट्रक्चर है। तो जो यूएसए की गवर्नमेंट है वहाँ पर फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को यूज़ किया जाता है, या बेसिकली यूएसए में फेडरल मोड ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर फंक्शन करती है। स्टूडेंट जैसे के साथ ही जो स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ये सब ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट ही यूज़ होती है। स्टूडेंट जो फेडरल मॉडल है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पर जो नेशनल गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके पास अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अलग पावर्स होती हैं, और जो कि स्टेट की गवर्नमेंट होती है, जो रीजनल गवर्नमेंट होती है, उसके पास अपनी अलग पावर्स होती हैं। तो फेडरल मॉडल में हम बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ते हैं, सेंटर और स्टेट के बीच में स्ट्रिक्ट पावर ऑफ सेपरेशन होता है और उनके अपने इंडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं। स्टूडेंट जो फेडरल मॉडल है, जो उसमें नेशनल गवर्नमेंट है, उस नेशनल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है और नेशनल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है और नेशनल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट जब हम फेडरल मॉडल की बात करते हैं, फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट, उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, उसको हम फेडरल
गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। नेशनल गवर्नमेंट के लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं और नेशनल गवर्नमेंट को ही यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जा सकता है। और स्टूडेंट, जो फेडरल मॉडल में जो रीजनल गवर्नमेंट होती हैं, बेसिकली रीजनल गवर्नमेंट को हम स्टेट गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं या फिर फेडरल गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहा जा सकता है। जो क्या है, स्टेट की गवर्नमेंट है या फिर जो प्रोविंसेस की गवर्नमेंट हैं उनको ही रीजनल गवर्नमेंट कहा जाता है। स्टूडेंट, अगर बेसिकली हम फेडरल सिस्टम को समझें तो जो टर्म फेडरेशन है ये एक लैटिन वर्ड है, जो कि लैटिन वर्ड है फोडस, उससे बना है, उससे डिराइव हुआ है फेडरेशन। फोडस से मिला है, फोडस से डिराइव होता है, उससे बना है। तो फोडस का मीन्स होता है ट्रीटी और एग्रीमेंट। ठीक है, फोडस का मीन्स है ट्रीटी और एग्रीमेंट। तो इसीलिए ये जो फेडरेशन है इसमें क्या है, एक नया स्टेट या फिर कोई ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसे क्या है, जिसमें डिफरेंट यूनिट्स हैं उनके बीच में ट्रीटी या एग्रीमेंट के द्वारा उसका फॉर्मेशन किया गया है, तो वही क्या कहलाता है, फेडरेशन कहलाता है। स्टूडेंट, अगर हम फेडरेशन को समझें तो फेडरेशन को इस तरीके से समझा जाएगा कि फेडरेशन में कोई भी एक नए स्टेट का बनाना या नए पॉलिटिकल सिस्टम का इस प्रकार से बनाना कि जिसमें क्या हो, जो वेरियस यूनिट्स हैं, जो अलग अलग यूनिट्स हैं, वो क्या करें, किसी एग्रीमेंट या ट्रीटी के थ्रू आपस में कनेक्ट होकर एक नए स्टेट को बनाती हैं, नए पॉलिटिकल सिस्टम को बनाती हैं। तो इसको ही फेडरेशन या संघ कहा जाता है। बेसिकली जो फोडस वर्ड से आया है ये, ठीक है, और उसका मीन्स होता है ट्रीटी या एग्रीमेंट। फेडरेशन हम तब कहते हैं अगर जब क्या होती है, वेरियस यूनिट्स, जैसे कि प्रोविंसेस हैं, जैसे अलग अलग स्टेट्स हैं, वो अगर एक साथ मिलकर ट्रीटी करके या फिर एग्रीमेंट के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं और एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाते हैं, एक नया स्टेट बनाते हैं, तो इसको ही फेडरेशन कहा जाता है। और स्टूडेंट, अगर फेडरेशन की यूनिट की बात की जाए तो फेडरेशन की यूनिट्स जिनसे कि फेडरेशन बनता है उनको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि जो यूएसए है वहाँ पर जो भी फेडरल यूनिट्स होती हैं उनको स्टेट्स कहा जाता है, और जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ पर जो भी फेडरल यूनिट्स होती हैं उनको कैंटन्स कहा जाता है। जो कनाडा कंट्री है, कनाडा में जो भी यूनिट्स होती हैं फेडरल स्ट्रक्चर की, जिनको हमारे यहाँ हमारी कंट्री में जनरली हम स्टेट कहते हैं, उनको कनाडा में प्रोविंसेस कहा जाता है, और रशिया में उनको रिपब्लिक्स कहा जाता है। और इन वेरियस यूनिट्स के मिलने से ही फेडरेशन को बनाया जाता है, ट्रीटी के थ्रू या एग्रीमेंट के थ्रू, तभी वो फेडरेशन कहलाता है।